राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी वीडियोस और वीडियोस से डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हमने एक पर्सनैलिटी को एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से डिकोड करने की कोशिश करी है। कई बार ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते समय कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज दिखती हैं जिनके काम करने का तरीका, बोलने का तरीका सबसे अलग होता है। तो ऐसे ही मैं एक बार ऑनलाइन स्क्रॉलिंग कर रही थी और मैंने मनोज भाई को देखा जो चैरिटी भी करते हैं और उनके काम करने का, बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें एस्ट्रोलॉजी की मदद से जाना जाए। फिर मेरी टीम ने उनसे कांटेक्ट किया और हमने उनका एक प्रॉपर चार्ट बनाया। जब मैंने उन्हें देखा था तभी मुझे लग रहा था कि किसी ना किसी तरीके से कुंडली में इनका 8th भाव एक्टिव है। और जब मैंने इनकी कुंडली देखी, सच में इनके 8th भाव की ही महादशा चल रही थी। जब मैं इन्हें इंटरव्यू करने वहां गई तब मैंने देखा कि ये जो 8th भाव की सबसे बड़ी रेमेडी होती है चैरिटी करना, ये वो उसे स्ट्रांगली कर रहे हैं। तो हमने इनसे वहां पे बात करी, इन्हें और समझने की कोशिश करी। तो आइए जानते हैं मनोज अरोड़ा जी को एस्ट्रोलॉजी की मदद से। इस वीडियो को देखिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। आज की वीडियो उन सब के लिए है जो कहते हैं अरे 50 रुपए में मैं दुनिया बदल लूंगा, अरे मेरे खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, मैं कैसे किसी का भला करूंगा। और उन सब के लिए भी जिनका स्वार्थ इतना बड़ा है कि उसके स्वार्थ में हर एक भूखा आदमी आता है। आप यहाँ आ तो भूखे सकते हैं पर आपको मनोज भाई भूखा जाने नहीं देंगे, चाहे आप कोई भी हो। और हाँ, स्वागत करते हैं मनोज भाई का। और मनोज भाई की एक साइड एस्ट्रोलॉजिकली नई तरीके से जानने की कोशिश करते हैं उन्हें। और आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि 1996 में क्या हुआ था। राधे राधे मनोज जी। आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? आपको कैसे लगा कि सबकी आपने इतने अच्छे से हेल्प करी? कैसे आपके मन में ये भाव आए? अब कैसे आए ये तो घुमा फिरा के क्या बोलने की मेरे को आदत नहीं है। मैं पहले जो है ना बचपन में वाइंडिंग का और ये फैब्रिकेशन का काम करता था, तो उसमें मेरे को झूठ बोलना पड़ता था। ये काम मेरा खानदानी था। जैसे बच्चे को कहा सिखाते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते तो जिंदगी भर खून में उतर जाता है, तो ये मेरे घर में देखता था और ये सब याद रहता, या ध्यान आ गया। मम्मी करती थी, उनके साथ में कभी रुक गया, कभी कैसे हुआ, कैसे क्या करना है, वो सब दिमाग में था। लेकिन 92 में फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बावजूद क्या नाम कहते जो है अपने मन की करी, माता जी ने रोका नहीं। यानी इन्होंने सच्चाई से अपना काम शुरू किया ये है। एक मिनट, मैं कबूतरों के लिए डाल के आऊंगा। और ये देखिए, ये सबको तो खिलाते हैं, यहाँ से कबूतर भी भूखे नहीं जाते। देखिए वो कबूतरों को भी खाना डाल रहे हैं। हाँ मनोज जी, एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या जानना चाहेंगे? क्या जानना चाहेंगे जी? अब बचा क्या है? एक तो मरे मुर्दे में मिट्टी गिरनी थी, सो गिर गई। शादी होनी थी, वो हो गई। अब क्या पूछे? कुछ तो जानिए। आप ऐसे क्यों हैं? चलो आज यही डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्यों है, ये ऐसे ऐसे कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, या ऐसे कैसे जवाब देते हैं। इतनी बार जीरो से स्टार्ट किया है मनोज भाई? जिंदगी जीरो से ही हो गई, जिंदगी जीरो में ही कटेगी जी। इसके साथ साथ इनका इस समय 8वां भाव, जैसे मैंने बोला था, वो एक्टिव है। आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता मनोज जी कि एकदम से ऑनलाइन पॉपुलैरिटी कैसे मिली आपको? क्योंकि फूड स्टॉल्स तो बहुत सारे हैं, सब आपके पास क्यों आ रहे हैं? देखिए, मैं 96 से आपने सवाल उठाया था, मैं माई से जुड़ गया था, कालका माई से। तो ये खून रुक जाता था ऐसे 2013 तक। उसके बावजूद माई से छुट्टी ले ली। मंदिर में आप खड़े हो जाओ, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना अच्छे काम करने के लिए। अच्छों के साथ ऊपर वाला अच्छा ही करता है। ठीक है जी, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो क्या नाम कहते जो है राक्षस जाति का हूँ। जो मन में आता है वो किसी को बोल दिया, अपना यही है। हाँ, लेकिन अपने धर्म पे रहा हूँ। अब देखिए, बार बार कह रहे हैं कि ये अपने धर्म पे रहे, क्योंकि इनका लग्नेश मंगल जो है वो इनके धर्म के भाव में ही बैठा है। और ये अपनी बात इतनी बोल्डली भी इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि मंगल पे डायरेक्टली सूर्य की नजर पड़ रही है, और ये धर्म को निभा बहुत बोल्डली पा रहे हैं। इसीलिए ऑनलाइन पॉपुलैरिटी को लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे? बस जी, ऐसा ऑनलाइन प्रॉपर्टी कैसे, ये क्या नाम कहते हैं जो है, ये नाम सम्मान ये कैसे मिला, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया। और लोग भी हैं बहुत मेरे से क्या नाम कहते जो है आगे रहे। इस दुनिया के मेले विच सबने अपना रंग दिखाना, कल कोई सी आज असियां, कल फिर किसी और ने आना। मुझसे पहले कई और थे, मेरे बाद भी कोई और आए, तो मैं तो इससे दूर रहना चाहता था, लेकिन ये इसने पीछा नहीं छोड़ा। शायद माई को यही मंजूर था कि क्या नाम कहते जो है इस बच्चे का किसी तरीके नाम हो। मैंने माई का पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा तुझे जो देना है इस झोली में, खून के आंसू डाल, क्या नाम कहते सुख के आंसू डाल, तेरी मर्जी। जो छोटी सी उम्र में पिताजी चला गया। एक्टिव था तो इनका जुपिटर जो है वो 8वें भाव में है और उसी की महादशा चल रही है। 8वां भाव जो होता है ना एस्ट्रोलॉजी का, उसको बड़ा बदनाम कर रखा है सबने। जैसे आपको कहते हैं ना गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ऐसे ही 8वें भाव को कहते हैं कि सडन डेथ का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, और सडन फेम का भी भाव 8वां ही होता है। और आपका जो 8वां भाव है उसी की महादशा चल रही है। बहुत ज्ञान है आपको। और मैंने केवल आपको डेट और बर्थ ही बताया था, अभी तो कुंडली वही पड़ी है, वो भी व्हाट्सएप नहीं किया था। तो आपने इतना
शादी हुई तो तब भी नहीं किसी ने बताया। शादी हुई तो उन्होंने बोला जी मैंने कहा जी आप अपनी तसल्ली कर लो। हमें तो इसमें माई पे भरोसा है, और कुछ दिखाई नहीं देता मेरे। ये जैसे काम ही पूजा है ना, काम ही धर्म है, काम ही भगवान है, ऐसे काल का माई, माँ बाप सगा संबंधी काल का माई है मेरे लिए। छुट्टी। और पता है आपको 8वें भाव की सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? चैरिटी करना। मनोज भाई 8वें भाव को आपने चैरिटी करके स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जिसकी वजह से आपको ये जो ऑनलाइन फेम मिला है ये सब उसी का है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि राहु देव की आप पे विशेष कृपा है। राहु को भी सब लोग बहुत डिमीन करते हैं, पर आप पे राहु की बहुत कृपा है। और सैटर्न, आपने ये सब जो मेहनत कर करके अपने शनि देव को इतना मजबूत कर लिया है कि वो आपको हर तरीके की तरक्की देंगे। देखो ऐसा होता है मनोज जी, जिन्हें भगवान ने ना हायर पर्पस के लिए चुना होता है, अपने घर को कमा खा सब लोग रहे, पर आप कितनों के बाप हो, कितनों की माँ हो, आपको खुद ही नहीं पता। मेरे क्या आप कितनों को खिला रहे हो। जिन्हें भगवान ने ज्यादा ऊंचे पर्पस के लिए चुना रहता है ना, उनको ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अभी बैंक बैलेंस आपको दिखाऊं तो ये तो अभी 4 दिन के इकट्ठे हुए हैं, देखिए 13,000 रुपए होंगे इसमें। पर 2026 में ना इससे 10 गुना होगा आपके पास, और ऑनलाइन पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा हिट करने वाली है आप। ये यूट्यूबर है, अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ बना के ले जाते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, अगर हमारे कुछ करने से तेरा रोजगार चलता हो तो जाए, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका, अब कितना जी लेगा आदमी। नहीं, आपसे कईयों की जिंदगी चल रही है। ठीक है, मैं आपका यही पार्ट दिखाना चाह रही हूँ बस। अभी टिकटॉक वाले की मैंने ऐड करी थी, उन्होंने बोला ऐसे, किसी ने भी मेरे को आज तक आपके वाली बात नहीं बोली। ये स्वयं माई आपके रूप में आ गई जो ये सब बोलने के लिए। बाकी फुकरा साहब आए थे, उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो इतने बड़े स्टार होने के बाद उनसे बात, मैं अपने असूल के साथ रहा। अब देखिए, मैं जिस मालिक का नमक खाता हूँ, आपको टेक्निकल बताता हूँ, ये ऐसे है ना तो ऐसे भी है, दुनिया ऐसे ही ऐसे देखती है। अगर मेरा बच्चा गलती कर रहा है, उसके मैं पर्दा डाल रहा हूँ, एक बार डाला, 2 बार डाला, तीसरी बार उसका हौसला बढ़ जाएगा। जो पेड़ छाया नहीं देता ना, महाभारत में किसने नहीं बोला था उसको काट देना चाहिए, उस रास्ते मत जाओ, अपने आप सीधा हो जाएगा। ये सब चीजें थी, क्योंकि जो भी सही रास्ते पे चलता है। अब आपने कृष्ण जी का जिक्र किया है, कृष्ण जी की जिंदगी भी कितनी टफ रही। हाँ जी, जो भी सही, जब हमारे ईश्वर ने रूप लिया, हाँ, तो उनकी भी जिंदगी टफ रही। तो हम तो इंसान हैं, जो भी सही रास्ते पे चलता है उन सब लोगों की जिंदगी बहुत टफ रहती है। आपने अच्छा रास्ता, कठिन रास्ता और सही रास्ता चुना है। अब देखिए, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, वो चुप रहा, उसको सैया मिली। जटायु जी ने उन्हें वक्त पे प्रहार किया, उनको श्री राम जी के चरणों में जाना पड़ा। तो ये 2 रास्ते हैं, ये आपके ऊपर है, आपने किस तरीके की जिंदगी जीनी है। खाना भी खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे और सेवा बताएंगे। लेकिन मैं अब ये दीदी के नाम का जो चैनल है एस्ट्रोलॉजिक है, ये मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, एक बार देख के कि आपका जो है सिस्टम किस तरीके परेशान किया गया यूट्यूबरों ने। तो ये मेरी हेल्प के लिए आए। मैंने इनको फोन नहीं किया, ना कभी बुलाया, ना कभी मिला। आज ये साक्षात दर्शन हो गया। अगर मेरे लिए कुछ अच्छा होता है 2026 ही जाएगा या उसके आगे भी जाएगा। अब अच्छा टाइम शुरू है आपका, और 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो आप खाना खिला रहे हो ना, 2026 में मनोज भाई किसी ना किसी की शिक्षा को भी, बच्चों की जो शिक्षा है उसके लिए भी दान करेंगे। अब 1996 की बात कर ले मनोज भाई, 1996 में क्या हुआ था? अब यार फिर राग छेड़ दिया आपने यार, अभी बताया तो मैंने यार, काम में अपने आप को खो दिया था। बातें तो बहुत है, बहुत कुछ है उसमें। 1996 के लिए अभी मनोज भाई का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। 96 का इतना बोलूंगा भाई, मैंने माई को पकड़ा, नॉनवेज छोड़ दिया, दिमाग के अंदर नोट छप गया, अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया। और भी कुछ है, लेकिन सब नहीं निकाल सकता, और भी कई बातें हैं। इसके 1996 को एक कुछ लाइनों में बोलना चाहूंगी, वो ये है, तेरे जाने का कुछ ऐसा असर हुआ हम पर कि तुझे ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को पा लिया। मनोज भाई पकड़े गए मनोज भाई। देखिए, आदमी मंदिर में खड़ा आदमी जय माता दी करेगा ना, राम राम सत्य नहीं करेगा, तो फिर किसके सामने खड़े हैं ये देखो ना भाई। सामने किसके सामने खड़े हैं ये भी तो देखो ना। तो भय तो होगा भाई, सामने कौन बैठा है उसको तो पता है। मेरे को जब इतनी एस्ट्रोलॉजी कर दिया, कुंडली देख ली, पिछले जन्म तक पहुंच गए, तो 96 की क्या बात रह गई। अब वो उनके ऊपर है कि उन्होंने किस तरीके सामने रखा। और सेवा बताएंगे। हाँ जी, आलू का पराठा खिला दीजिए, आपके आलू के पराठे की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। थैंक यू। तो मेरे पास मनोज भाई की थाली आ चुकी है, अब इसे टेस्ट करके मैं देखती हूँ और बताती हूँ। मनोज भाई, आपका खाना खा के ना, मैं मथुरा से आई हूँ, मथुरा में मेरी ससुराल है, तो आपका खाना खा के मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ। हमारे मथुरा में ये बोला जाता है कि जो पुरुषार्थ और मेहनत होती है ना, वो सशीम होती है, मतलब उसे नापा जा सकता है। ये इसने इतनी मेहनत करी, इसने आटा मारा, आलू उबाला तो पराठा बनाया, ठीक है।
लेकिन जो कृपा होती है ना वो असीम होती है, उसे नापा नहीं जा सकता। तो आपका खाना नहीं है, ये भगवान की कृपा ही है। तो इसीलिए ये इतने भूखों का पेट भर रहा है और ये इतना सेटिस्फाइंग खाना है, क्योंकि जो कृपा होती है ना भगवान की वो असीम होती है, और इस खाने में सच में वही भगवान की कृपा है। और मनोज जी ने भी इतना चैरिटी करके, इतना सबके साथ अच्छा करके अपनी हर चीज को इतना अच्छा बना लिया। आप लोग दीदी का जो चैनल है केस्टो प्रियंका उपाध्याय जी के नाम से है, आप जितने भी बच्चे हैं जो क्या नाम कहते हैं जिन्होंने भी कुंडली वगैरह बनानी हो वो बनवा सकते हैं। सेवा से जुड़े, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और सारा इनका है और पता चल जाएगा। प्रियंका के नाम से, डील विद प्रियंका के नाम से है, प्रियंका जी के नाम से है उनका चैनल, आप पता कर लेंगे। ठीक है, इनको केवल डेट और बर्थ बताएं, बहुत अच्छी तरीके काम करते हैं और बहुत अच्छे घर से सेवा के मतलब से आप पूछ सकते हैं और आप कुंडली भी बनवा सकते हैं। आप इनको कॉल भी कर सकते हैं और इनको मैसेज करके इनको पूछ भी सकते हैं। टाइम दीदी एक सवाल है, मैंने क्या अच्छा किया जो आज परमात्मा की सीधी नजर मेरे पर? मेरे को नहीं लगता कि मैंने अच्छा किया, मैं तो सीधा गुस्से वाला था, कारीगर के ऊपर चढ़ गया, काम जिनसे माल लेना था। मैं कंपनियों के ओरिएंट ग्राफ 126 कंपनियों का मेरे पास काम होता था, 16 लड़के, ये रेलगाड़ी चलती है मैंने उसमें भी काम किया। कुछ ना कुछ टेक्निकल भी रहा होगा। टेक्निकल तो 26 साल काम किया है। टेक्निकल रहा होगा किसी ना किसी। टेक्निकल तो ऐसा था कि 1000 रुपए घंटा काम करना था, बिल बनाने से मतलब है, लगाने से मतलब नहीं है। जो वो दे रहा है उससे वो भी पैसे अपने, जो मोटर में से निकल रहा है वो भी अपने, दोनों तरफ से कमाता था, चारों तरफ से। जो कबाड़ा बचा है वो भी अपना था, लेकिन उसमें झूठ बहुत बोलना पड़ता था। इसमें क्योंकि भगवान ने आपको चुना ही लोगों की मदद करने के लिए था, लोगों को खिलाने के लिए चुना था, लेकिन इसमें झूठ नहीं बोलना पड़ता। दूसरी बात, आप झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपका लग्नेश मंगल है और वो धर्म के स्थान पे बैठा है और उसे सूर्य देख रहा है, तो इतना ऐसा आदमी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। आप ना झूठ बोल के खुश रहोगे, और जब आप खुद खुश नहीं हो तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते। धर्म का काम आपको किसी ना किसी तरीके से धर्म को निभाना था। धर्म की बातें बहुत लोग करते हैं कि ऐसे पूजा करो, ऐसे घंटी हिलाओ, सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया जलाओ, लेकिन धर्म को निभाते कितने हैं? हम में से ही बहुत कम लोग धर्म को निभाते हैं। आप धर्म को निभाते हो और 2026 आपका करियर वाइज बहुत अच्छा जाएगा, फिर से आप वायरल हो गए किसी ना किसी चीज के लिए, क्या पता। बस मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मनोज भाई की ये वाली जो साइड है उसे वायरल करो प्लीज। ये दिखाओ कि ये कितने अच्छे हैं। हमेशा एक नेगेटिव चीज की चिल्ला रहा है, भगा दिया, ये किया, वो देखो कि वो नियम का कितना पालन कर रहे हैं। अगर उनको किसी चीज की परमिशन नहीं है तो वो चीज नहीं कर सकते। 114 रिश्ते, 114 लोगों की शादी, बाकी सेवा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि कैसे आप कम बजट में दुनिया बदल सकते हो। इसका एग्जाम्पल है ये इंसान। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये बस खाना खिला रहे हैं और इन्होंने 114 लोगों की शादी करवाई है। चैरिटी हमेशा घर से शुरू होती है, उसके लिए आपको कोई बहुत भारी बजट नहीं लगाना पड़ता है, बस आपके मन में इच्छा शक्ति मनोज भाई जैसी होनी चाहिए। अब मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि ये लाइन दिखाए मनोज भाई ने, जो अपने, मनोज भाई आप बोलिए, ये जो आपने लिखा है आप बोलिए। धन का होना गरीबी, हाँ जी, धन का ना होना कोई गरीबी नहीं है, ज्ञान का होना ना होना गरीबी है। ये आप देखेंगे, ये लिखा है मैंने, इधर से देखेंगे, इधर से पूरा देखेंगे। सब्र कर हे बंदे, मुश्किल के दिन कट जाएंगे, लेकिन सब्र ही नहीं है। क्या जरूरत थी दीदी इसकी? ये मथुरा के पेड़े हैं, ये तो फेमस है। कोई जो है खाने पीने का या किसी चीज का भूखा नहीं होता, ये सम्मान का होता है। ठीक है, ये दीदी से बस ये सम्मान किया हुआ ये बहुत है, वरना लोग बाग तो मेरे को नेगेटिव बहुत दिखाते हैं। आदमी सम्मान के लिए ही होता है बस, और कुछ नहीं है। माता रानी परिवार को आपके खुश रखे। आज हमने मनोज भाई को एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से समझा, उनकी एक नई साइड हम सबके सामने आई। अलग तरीके से किसी और को देखना चाहते हो, किसी और को एस्ट्रोलॉजी के चश्मे से देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को प्यार दो, खूब सारा सब्सक्राइब करो और उस इंसान का नाम लिखो जिसे आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से और समझना चाहते हो। हम उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। राधे राधे।